सफर अब भी बाकी है, कहानी अधूरी नहीं है। सफर अब भी बाकी है, कहानी अधूरी नहीं है। उम्र की गिनती से जिंदगी कमजोर नहीं है। उम्र की गिनती से जिंदगी कमजोर नहीं है। रिटायर हुए हैं हम काम से। रिटायर हुए हैं हम काम से, ख्वाबों से नहीं। अब जीना है वैसे जैसे कभी जिए ही नहीं। Hello and welcome back, friends, to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Growing older isn't the end of the road, it's the start of the new chapter filled with wisdom, clarity, and deeper meaning. At Aging Gracefully, we believe that every wrinkle tells a story, every gray strand reflects strength, and every year adds not to limits but to layers of power and possibility. This is your time to shine brighter, live bolder, and do the things you once postponed. Because age is not a barrier, it's your badge of honor. Here we don't just grow old, we grow unstoppable. Hence, where friends, aging gracefully, where every stage of life is celebrated as a journey of growth, strength, and new beginnings. I am Vikas Joshi, and today we are challenging an outdated myth. They say after 60, life slows down, but we say 60 is the new 40. This is not just a catchy phrase, it's a mindset, it's a movement. Let's discover the truth about modern aging and why your best years might just be ahead of you. है ना? अभी तक तो हम लोग ये सुनते आ रहे थे। सुनते क्या आ रहे थे? ये तो चल रहा है एक सालों से। इंसान रिटायर क्या हो गया, उसको जिंदगी से ही रिटायर कर दिया। नहीं, अभी नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट भी वैसे ही तैयार हो गया। See, the people who get retired and they feel that there is nothing to do in life now. पहले पहले तो ये डायलॉग होता है, अब क्या उम्र है क्या ये काम करने की। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कौन सी उम्र में काम करना है, ये किसने लिख के बोला? नोबडी। अब मान लो जैसे एक एग्जांपल, संगीत सीखना चाहता था मैं, बट ड्यू टू मेनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कुड नॉट गिव टाइम टू माई दैट हॉबी। इट वॉज अ हॉबी, मुझे सिंगर नहीं बनना था, लेकिन संगीत सीखना चाहता था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सीख लो अभी। अरे नाउ इज इवन काराओके पे गाने गा रहे लोग, एंड देर आर टू मेनी गुड पीपल, गुड सिंगर्स आई शुड से। देयर वॉइस इज टू गुड। मतलब वो अगर सिंगर एज अ प्रोफेशन पकड़ लेते तो शायद वो उस वक्त बहुत सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन कहीं गलत प्रोफेशन में चले गए। मतलब कोई बिजनेस कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, वॉट एवर द केस में भी, लेकिन अपने सपने अधूरे रह गए। सो 60 के बाद क्या? अरे वो सारा समय तुम्हारा है, तो कहाँ लिखा है कि 60 के बाद तुमने संगीत नहीं सीखना चाहिए? एंड इफ यू आर वरीड अबाउट पीपल, then how are you going to survive? Because people have stamped you. 60 हो गया, रिटायर हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। You have to dream. Your dreams cannot be left out. अरे जो सपने आपके छूटे क्योंकि किसी और के सपने पूरे कर रहे थे ना जिंदगी भर, तो अपने सपने कब पूरे करोगे? It's time to complete your dreams, friends. So that is what we are discussing in Aging Gracefully. So this breaking the myth that once upon a time turning 60 was seen as the beginning of decline, retirement, illness, passivity, ये सब था पहले, आज भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं है, आज भी है, यही थॉट प्रोसेस आज भी है। क्यों वो इलनेस क्यों आ रहा है? बिकॉज यू योरसेल्फ आर अलाउइंग इट टू हैपन। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, योर माइंडसेट आर अलाउइंग योर माइंडसेट टू चेंज। दैट इज द बिग कंसर्न, फ्रेंड्स। 60 के बाद it is the time to celebrate, and you are sitting in the idle and doing nothing and thinking about अब मेरी जिंदगी कैसे बिताएंगे, क्या करेंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहीं पे 3-4 घंटे बिता देते हैं। व्हाट इज दिस? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। The time is now available at your disposal. Create something new because you have got the knowledge, the experience. I always say you are the dreaded combination of experience and knowledge. Why not utilize it for the betterment of the society? Maybe society as a general. Share your knowledge, make your YouTube channels,
लेट द नॉलेज बी शेयर टू ऑल। क्यों चाहते हो कि सिर्फ इतने लोग देखें कि नहीं देखें? छोड़ दो, आपने अपना बना दिया। यू आर शेयरिंग गुड नॉलेज, दैट शुड हैपन, दैट इज अ हॉबी। So you should share your knowledge, your experience that may be at hand to many of the people who might not be able to come into touch with you। करेक्ट ना? हर आदमी थोड़ी ना आपसे बात करने आएगा। तो शायद ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करोगे, आपके एक्सपीरियंस की, आपके नॉलेज की, वो किसी के काम आ जाएगी। आने दो, नॉट बैड। व्हाई वेस्ट टाइम? संगीत सीखना चाहते हो, सीख लो, नॉट बैड। Why become a burden on someone? You have not become the burden, but people have already decided. Because once you stop generating the income, they feel you are redundant. But that is not the fact. So look around today, 60-year-olds are starting new businesses, running marathons, learning new skills, and living vibrant, independent lives. I mean to say that. Where is your individuality? You should show that. You have to have your independent life. You cannot be dependent on someone. Up till now तो आप अपने पूरी responsibility लेके आप जी रहे थे. So how can you allow yourself to be burdened on someone sitting idle at home or sitting idle in the chair, living in the past? मैं ऐसा था, मेरी जिंदगी ऐसी थी. Past हो चुका, you cannot change. तो कहानियों में क्यों रह रहे हो? कहानी लिखो, नई कहानी लिखो, लिख सकते हो. जैसे मैंने अभी कहा, शेयर योर नॉलेज. पता नहीं कि छोटी सी नॉलेज किसके काम आ जाएगी. इट विल बी ऑफ हेल्प. पीपल विल गेट मोटिवेटेड, पीपल विल गेट मोटिवेटेड बाय द experience you have shared. Might be that will be very much more help to them. So you have to, science says that we are living longer and healthier even before, ऐसा साइंस बोल रहा है. एंड माइंडसेट क्या बोल रहा है? यही तो गेम चेंजर है. माइंडसेट अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है. माइंडसेट बोल रहा है कि नहीं नहीं, अभी तो मेरा एनर्जी खत्म हो गया, मेरे बहुत सारे एलिमेंट आ गए, मैं कैसे करूंगा ये सब. तो जब आप नौकरी बिजनेस जो भी करें, तब जो भी एलिमेंट्स थे ना, वो क्या रिटायरमेंट के बाद ही नहीं आए? वो रिटायरमेंट के एडिशनल आ गए. आई कैन एग्री टू दैट बिकॉज यू आर सिटिंग आइडल. लेकिन तब जब कर रहे थे, तब आपने अपने एलिमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. सो हेल्थ की तरफ ध्यान तो देना ही पड़ेगा, आज भी देना पड़ेगा. बट पॉइंट इज, during those days you were busy working for some organization, achieving their targets, achieving their goals, maybe your business, achieving the goals for the business. But after some time you have passed on the baton. So why worry about the past? लेकिन पॉइंट इज, तब आप पूरे एलिमेंट्स होते हुए भी सारा काम कर रहे थे, तो अभी क्यों बैठे हो? नहीं, मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट हो ही नहीं रहा है. साइंस हो गया, आप नहीं हो रहे हो. माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत जरूरी है. वी डोंट हैव टू रिटायर फ्रॉम लाइफ, वी हैव टू रिवायर अवर लाइफ. रिटायर फ्रॉम लाइफ नहीं, नो नो, वो तो जिंदगी जब करेगी तब हो जाएंगे. लेकिन जब तक जी रहे हैं, वो अपने अपने मन से अपनी इंडिविजुअलिटी पे जिएंगे. ये होना चाहिए ना. अभी तो वही कर रहे थे. सो व्हाई गिव अप नाउ? सो द मॉडर्न रियलिटीज ऑफ एजिंग इज दैट एनर्जी, एंगेजमेंट, पर्पस, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए. At 60, you have the wisdom of experience, the time to explore, and the clarity to focus on what truly matters. ये अभी आप बता सकते हो whether you have to focus on this or not that, because you have got the experience. अभी समय है, experience भी है. So the focus can be aligned very quickly, क्योंकि आप अभी समझ सकते हो. So you can stay active with जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी हेल्थ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए. So you can be active with yoga, walks, gyms, diet plans, regular checkups. ये करना ही है. But this cannot be the hindrance or the reason for not doing anything for the life.
or sitting idle and accepting that 60 is the end of the life or retirement is the end of the life. No, because technology has made it easy to learn and earn, है ना? आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ चुकी है, यू कैन लर्न एंड अर्न एंड इवन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर. पहले ऐसा नहीं था. फिजिकल प्रेजेंस अगर रहना है तो बहुत सारा लंबा जाना, ये करना वो करना, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉस्ट वाज टू मच. अभी नहीं है. टेक्नोलॉजी मेड इट, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो. सो ऑनलाइन आप कोर्सेज कर सकते हो, गाना सीख सकते हो, यू एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो. Many of the things, I'm just citing some examples which came to my mind spontaneously. So what we need now is not the fear of aging, but the courage to embrace it fully. ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी हैव टू एम्ब्रेस द इट फुल्ली. अभी वही 24 आवर्स पूरे मेरे लिए है. मुझे अभी बढ़ना है, मुझे जो सपने छूटे थे वो पूरे करने हैं. सो those who are in their 60s and beyond, this is your time. That is what we are emphasizing on, emphasizing on. Your dreams are still valid. Your voice still matters. Your journey still counts. ड्रीम तो थे ना, तो अभी भी है. Your voice still matters. पहले भी थे, आज भी है. इंडिविजुअलिटी रहनी ही चाहिए. योर जर्नी स्टिल काउंट्स. जब तक जिंदगी है तब तक आपकी जर्नी इज काउंटेड, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर्स आल्सो. दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर exploring many of the things with the time available at your end. You want to start any of your channels, बोले you can शुरू कर दो. You want to study finance, म्यूजिक सीखना चाहते हो, पेंटिंग सीखना चाहते हो, गो फॉर इट. क्यों नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए. आइडल बचने तो अच्छा है. यू वांट टू गेट फिट अगेन, स्टार्ट वॉकिंग टुडे. रिमेंबर, यू आर नॉट ग्रोइंग ओल्ड. No, you are not growing. You are growing bolder. And to the younger ones watching, don't fear aging. Prepare for it with power and pride. आप एक एग्जाम्पल बन जाइए कि ये हो सकता है. चेंजेस हैपन बिकॉज समबडी थॉट आउट ऑफ द बॉक्स. इसीलिए प्रगति हो रही है ना. अगर हर इंसान ने पहले ही बोल दिया होता, इमेजिन आवर यंगर डेज when technology was not so developed, if every person had given up, ये नहीं, इसके आगे नहीं हो सकता है, तो हम तो बढ़ते ही नहीं. किसी ने सोचा कि लैपटॉप हो सकता है, किसी ने सोचा कि कंप्यूटर छोटा हो सकता है, किसी ने सोचा कि एक मोबाइल पे सारा सब कुछ अवेलेबल हो सकता है. You see, earlier we had to book the trunk calls. Now you are talking on telephone at any point of time with your mobile. So the changes happen when somebody thought of it. Changes happen when somebody thought that mindset था उनका कि ये change होना ही है. We have to concentrate on that. So please concentrate on your development. Take care of your mind, your body, your spirit. And when 60 comes, you will be unstoppable. Now this you have to prepare from earlier years, but you can start from today also. वैसे कोई लिखे नहीं कि कब करना है. So yes, 60 is the new 40. And aging gracefully is not about slowing down. No, it is not about slowing down. It is beginning of that. Because you have got those hours which you are spending for your organization, for your business, for whatever you are doing till now. Those 8 to 10 hours are now, I should say that 10 to 15 hours of the day, you are busy completing somebody else's target, somebody else's dreams, compromising on your dreams. So dreams are still valid. You have to follow it up and try to complete them. छूट चुके थे, ठीक है, तब नहीं कर पाए, अब कर लो, किसने रोका है? So it's about rising up and more wisdom, more joy and more purpose than ever before. So you should rise up. You should change your mindset. You should change this thought process. ये आपको ही करना पड़ेगा. थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है, बिकॉज किसी को आदत नहीं थी.
लोगों को आदत थी, अभी ये कहीं नहीं जा रहा है, सुबह सुबह पहले काम पे जाता था, अभी कुछ नहीं कर रहा है। ये आदतन बोलने की, डायलॉग बोलने की आदत थी। बट नाउ इफ यू आर बिजी, यू शुड बी एबल टू टेल देम, नो या आई एम बिजी, दिस इज माय टाइम, इट्स मी टाइम, आई हैव टू गिव सम टाइम टू फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। वो समय जो 10-15 घंटे आप किसी ऑर्गेनाइज के दे रहे, अब सारे आपके पास है। सो व्हाई सिट आइडल एंड वेस्ट दोज आवर्स, प्रेशियस आवर्स? Then create some new with your experience, with your knowledge. As I said, that you are a dreaded combination of knowledge and experience. So why not share it? Why not create a new thing? Why not share it to others where they require, they may be requiring some handy things. एट हैंड मिल गया मुझे तो अच्छा है, तो you should share the things. So because this second act of life can just be golden if not more than the first. पहले जैसा हाँ मैं अगर ये ऐसा बहुत भागदौड़ कर रहा था, अभी नहीं कर, वो तो that you have to accept it. That is what I said. You have to embrace the aging part, but not give up on that. मैं मानता ही हूँ कि 25 साल के लड़के की तरह आप इतना स्पीडीली काम नहीं कर पाओगे, या आपका हाथ कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल पे इतने स्पीडीली नहीं चल पाएगा जितना एक 25 साल की उम्र के लड़के का चलता है। एग्रीड, that doesn't mean you should give up on that. It only means that you have to keep on taking the efforts, जो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख लोगे तो उतना स्पीड नहीं आएगा, लेकिन स्पीड आएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा। And that knowledge, the experience which you are, when you are applying for your own self, it will give you tremendous results. You will not, cannot imagine also. First and foremost is you will be happy with the engagement. That is important. So stay active, friends. Stay curious. Stay graceful. Subscribe to Aging Gracefully and join the community that believes the best is yet to come. See you in the next episode, friends. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.